आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संयोग से आज बीजेपी का फाउंडेशन डे भी है। पीएम मोदी ने सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका भाषण आज हनुमान जी की असीम शक्ति पर ही केंद्रित था। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि काम उसी तरह करना है जैसे बजरंग बली करते थे। इस दौरान रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। पवन पुत्र सबसे बड़े संकट मोचन माने जाते हैं। समुद्र को लांघकर माता सीता का पता लगाना हो या फिर रावण की सोने की लंका फूकनी हो, लक्ष्मण की जान बचानी हो या रावण के अहंकार को मिट्टी में मिलाना हो, बिना हनुमान के कुछ संभव नहीं था। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्रामा। पीएम मोदी ने इस चौपाई के जरिए बताया कि कार्यकर्ताओं को रुकना नहीं है। जिस तरह हनुमान जी ने एक ध्येय के साथ सागर नाप दिया था, उनकी एक मंजिल थी कि जब तक प्रभु श्री राम का दिया हुआ कार्य नहीं हो जाएगा तब तक वो आराम नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने बाद में ये भी कहा कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, मगर इतना नहीं कि अहंकार हो जाए। कार्यकर्ताओं को उन्होंने इशारा किया कि आपको उसी तरह काम करना है, बिना रुके बिना थके। पीएम मोदी की दूसरी चौपाई है कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम ही पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, क्योंकि वहां पर उनको संजीवनी बूटी का पता नहीं चल पाया था, वक्त कम था, इसलिए बजरंग बली पूरा पहाड़ ही उठा लाए। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तब कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस में इन चौपाइयों का उपयोग तब किया जाता है जब प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। तब जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम ही पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही बहु पर्वतकारा। इतना सुनने के साथ ही हनुमान जी पर्वत की तरह विशाल शरीर लेकर उड़ गए अपने लक्ष्य की ओर। उनको रास्ते में रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, मगर वो हर परिस्थिति से निपटते हुए सीधे अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां भी वो चाहते तो माता सीता को अपने कंधे पर बिठा कर ले जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन परिस्थितियों की चौपाई सुनाई जब हनुमान जी किसी खास मिशन पर थे। जामवंत ने उनको शक्तियों का जैसे ही आभास कराया, वो फिर रुके नहीं, रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। हनुमान जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का। आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता
हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। इसलिए साथियों, आज के पवित्र अवसर पर को स्मरण करना है, राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा।